किसी बहुभुज के अंतः तथा बाह्य कोण का अंतर 60 डिग्री है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? हमें मालूम है कि यदि हम बहुभुज में देखें तो यह हमारा बहुभुज है। इसमें अंतःकोण, ये अंतःकोण होता है और इसकी भुजाओं को आगे बढ़ाने पर जो कोण प्राप्त होते हैं ये होते हैं हमारे बाह्य कोण। अंतः तथा बाह्य कोण का अंतर 60 डिग्री है। तो यदि हम एक अंतः कोण देखें तो बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल होता है n-2 इंटू 180। यदि हम एक कोण निकालें तो बहुभुज का एक अंतः कोण n-2 इंटू 180 अपान n होता है, जहाँ पर n भुजाओं की संख्या होती है। इसी प्रकार यदि हम बहुभुज का एक बाह्य कोण देखें तो यह बाह्य कोण हो जाएगा, बाह्य कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री, और यदि हम एक कोण का मान निकालें तो यह हो जाएगा 360 अपान n। अब इनका अंतर 60 डिग्री है तो इज इक्वल टू हो जाएगा ये 60। यदि हम इसको सॉल्व करें तो यह आ जाएगा हमारा 180 अपान n, n-2 इज इक्वल टू 60। और यदि सॉल्व करें तो यह हो जाएगा n-4 अपान n इज इक्वल टू 60 अपान 180 हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे इसको तो यह हो जाएगा n इज इक्वल टू 3n-12 हो जाएगा। 2n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 12, देन n इज इक्वल टू 6। इस प्रकार इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या हो जाएगी 6 और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। हमें मालूम है कि यदि हम घन को देखें तो इस प्रकार यह घन होता है जिसमें 6 फलक होते हैं, 6 सरफेस होती हैं और इसकी प्रत्येक भुजा का मान बराबर होता है। यदि हम भुजा का मान a लें तो घन का आयतन बराबर हो जाता है a क्यूब। अब यह जो घन का आयतन है यह इसकी भुजाओं की लंबाइयों के योग के बराबर है। हमें मालूम है घन में 12 भुजाएं होती हैं, देयरफॉर a क्यूब इक्वल टू 12 भुजाओं का योग करें तो यह 12a हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 12। अब यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम करना है। घन में 6 पृष्ठ होते हैं जिनका अगर हम एक पृष्ठ का क्षेत्रफल देखें तो एक पृष्ठ का a स्क्वायर होता है, इसलिए 6 पृष्ठ का देखें 6 पृष्ठ का तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर। अतः संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा यह 6a स्क्वायर। अतः यह हो जाएगा हमारा 6 इंटू 12 इक्वल टू 72। अर्थात घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 72 वर्ग इकाई और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 72 वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा कमी करनी होगी, कितने परसेंट की कमी करनी होगी। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हर में जब संख्या का मान ज़्यादा होता है तभी कमी होती है, यानी कि ये हो जाएगा 100 प्लस 60 और ऊपर 60 हो जाएगा इंटू 100। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो 60 अपान 160 इंटू 100 और इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 4 4 जा 16 हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 25, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1.5 और इसको सॉल्व करें तो यह जाएगा हमारा 37.5%। यानी कि यदि हम उसकी चौड़ाई में 37.5% की कमी कर दें तो उस आयत का क्षेत्रफल नहीं बदलेगा और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 37.5%।